अब हम चल रहे हैं हमारे जर्नल की ओर। जर्नल में सिंपल सी बात है, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम हमारा है डेट का, सेकंड कॉलम है हमारा पार्टिकुलर्स का, ये है हमारा एलएफ का कॉलम, बोले तो लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट वाला और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट वाला। ये फॉर्मेट आई थिंक आप सबको पता भी होगा पहले से, और फॉर्मेट बहुत इजी भी है। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट होता है, और ऊपर हम जो भी हमारा बिजनेसमैन है वो भी लिख लेते थे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीआराम। अगर आपने कभी डीके गोयल की बुक फॉलो की हो, तो डीके गोयल की बुक के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन जर्नल में था वो यही था कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीआराम। आई होप सबको वो क्वेश्चन याद भी आ गया हो आज। तो आज भी आपको पता है वो सीआराम ही चल रहा है आज तक, है ना, भगवान श्री राम के नाम पे सीआराम, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीआराम। तो सीआराम की बुक्स में हमको जर्नल एंट्रीज करनी है, मान लो। तो ये डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, और अमाउंट हमारा क्रेडिट। अब मान लो मैं एक ट्रांजैक्शन लेके चलता हूं। मैंने मोहन को 10,000 रुपए की गुड्स सेल की हैं। मोहन को मैंने 10,000 रुपए की गुड्स सेल की हैं। अब पहली बात तो देखो, यहां पर आपको पता नहीं लग रहा है कि गुड्स मैंने नकद बेची हैं या उधार बेची हैं। तो जब तक आपको कैश की क्लैरिटी ना हो, तो आप इस क्वेश्चन को, इस ट्रांजैक्शन को क्या मानने वाले हो? उधार मानने वाले हो। क्योंकि अगर मैं यहां पर ये लिख देता ना कि मुकेश मोहन को मैंने गुड्स कैश में सेल की हैं, तो हम क्या मान लेते कि मोहन को हमने गुड्स कैश में सेल की हैं। अब बट यहाँ पर बात क्लियर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि मोहन को हमने गुड्स उधार में बेची हैं। अब एंट्री कैसे करेंगे, सोच कर देखो। एंट्री हमारी है, मान लो ये डेट, यहाँ पे मान लो मैं डेट डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। अब डेट डालने के बाद मैं क्या करूंगा, मोहन को डेबिट करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए, और ये क्रेडिट वाली लाइन के सामने ये 10,000 रुपए। तो और यहाँ पर हमको क्या लिखनी होती थी, नरेशन। अब नरेशन का आई थिंक आपके पेपर में कोई रोल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नरेशन के बारे में। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को हमने गुड्स सेल की हैं ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर अब रूल्स की बात करें, मोहन को मैंने डेबिट क्यों किया, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट द रिसीवर, जो गुड्स या किसी भी चीज को रिसीव कर रहा है उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो डेबिट द रिसीवर, जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मोहन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब बात आती है कि सेल्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया। सोच कर देखिए, आपके पास से गुड्स चली गई हैं। अब आपके पास से गुड्स चली गई हैं तो आपका माल कम हो गया। माल कम हो गया तो माल कहां पे आता है, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता था कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग मैंने सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अदरवाइज अगर आप सेल्स के ऊपर नॉमिनल का रूल भी लगाओगे तब भी लग जाएगा। नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि क्रेडिट कर दो आपकी जितनी भी इनकम होती है। तो हमने क्या किया, यहां पर देखा जाए तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन के रूल के अकॉर्डिंग मैंने सेल्स को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो सेल के ऊपर अगर आप रियल का रूल लगाओगे तो स्टॉक के अकॉर्डिंग सोच लो, नॉमिनल का रूल लगाओगे तो इनकम के अकॉर्डिंग सोच लो, तब भी दोनों केस में ये राइट आंसर है। तो ये हमने एक सिंपल सा एक ट्रांजैक्शन को सोल्व करके देखा। कविता, आपका क्वेश्चन दोबारा लिखना सर, सेल्स कभी हो सकती है क्या सर? कविता, आपका क्वेश्चन आई थिंक आपने पूरा नहीं लिखा है, आप कुछ और लिखना चाह रहे थे, दोबारा लिखना जरा एक बार, क्या लिख रहे हो?
कविता क्या लिखना चाह रहे हो, दोबारा लिखिए प्लीज। सर, इसको डेबिट करना है, क्यों करना है भाई? कविता सेल्स को डेबिट करते हुए ऐसा हो सकता है कि रेक्टिफिकेशन और उस चैप्टर के अंदर तो हो सकता है सेल्स को डेबिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्स को डेबिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में हो सकता है कि सेल्स को हम डेबिट करें, अदरवाइज तो सेल्स हमेशा क्रेडिट ही हो सकती है ना। कविता क्लियर है मेरी बात? सेल तो हम डेबिट करते ही हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होती है। हाँ फिर बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? सेल्स को तो हम डेफिनेटली क्रेडिट ही करते हैं ना हमेशा, और सेल्स रिटर्न जब होती है तो उसको हम डेबिट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मोहन ने मान लो 2,000 रुपए की गुड्स हमको रिटर्न कर दी, तो मोहन ने हमको अगर 2,000 रुपए की गुड्स रिटर्न कर दी, तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। एक तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट और दूसरा मोहन का अकाउंट। अब यहाँ पर ये देखिए कि मोहन कौन है, मोहन यहाँ पर गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा गिवर, तो मोहन को तो मैंने क्या करना है, गिवर के रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्रेडिट करना है, और सेल्स रिटर्न को तो हम डेबिट करेंगे करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यहां पर देख लीजिए आप, तो सेल्स रिटर्न को तो मैंने डेबिट ही किया है ना। कविता तुमने सही कहा था, कभी कभी धूल जमा होता है और फिर हमको कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ आता है, तो सर स्पीड बढ़ाओ, बहुत लोग दे बोल रहे थे आज अभी स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, पर पहले धूल हटेगी, थोड़ी सफाई होने वाली है, बेसिक थोड़ा मजबूत होगा, अकाउंट में आगे बढ़ पाओगे फिर। तो मुझे इसलिए लग रहा था कि थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीछे से क्लियर हो जाएगा ना, कुछ कुछ वर्डिंग जो भूल जाते हैं हम, फिर हम आगे स्पीड पकड़ने वाले हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ आपके इन टॉपिक्स के ऊपर। गुड, थैंक यू कविता। एक क्वेश्चन है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। 459, ये 8 9 ट्रांजेक्शन्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहली ट्रांजेक्शन 7 अप्रैल की, 7 अप्रैल की ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने गुड्स कैश में सेल की हैं 13,000 रुपए की, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 13,000 रुपए का, तो ये 13,000 रुपए आपने एंट्री कर दी। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, गुड्स हमने कैश में सेल की हैं, तो कैश आपके पास आ गया। कविता कोई बात नहीं, 14 साल हो गए तो क्या हुआ, अभी वक्त आ गया ना फिर से रिकैप करने का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000 रुपए, तो ये पहली ट्रांजेक्शन। अब कैश को मैंने डेबिट क्यों किया, रियल के रूल के अकॉर्डिंग। रियल का रूल क्या कह रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को मैंने रियल के रूल के अकॉर्डिंग मैंने डेबिट किया है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता ही है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कवर हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। सोल्ड गुड्स टू महेश। अब सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है कि मैंने महेश को गुड्स सेल की हैं। अब इस ट्रांजेक्शन में क्लियर है ही नहीं कि मैंने कैश में सेल की या उधार में सेल की, तो हम सेकंड ट्रांजेक्शन को ऐसा कंसीडर करेंगे कि हमने उधार में सेल की। तो हम सेकंड ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा अमाउंट आप लिख देना। तो महेश को मैंने डेबिट कर दिया और क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट। जब किसी ट्रांजैक्शन में आपको क्लियर ना हो कि वो कैश में है या क्रेडिट में है, उधार में है, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, उधार। ये बात आपको पहले भी पता थी बट अब थोड़ा सा फिर से रिकैप हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, आपने सुरेश को गुड्स सेल की हैं, पर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपने सामने वाले को कैश में सेल की है। पर्सन का नेम भी गिवन है और कैश भी गिवन है, तो आप क्या मानोगे, कैश। क्यों, सोच कर देखो, जब आप किसी दुकानदार के पास गए, आप सामने वाले दुकानदार को 100 रुपए दे ही आए हो, तो सामने वाला दुकानदार क्या आपका नेम अपनी बुक्स में लिखेगा, नहीं लिखेगा। इसी तरह से जब आपने सुरेश को गुड्स सेल कर ही दी हैं, उसने आपको बदले में कैश दे ही दिया है, तो आपको सुरेश का नेम अकाउंट्स की जर्नल एंट्री में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और क्या लिख दोगे, टू सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा आप यहां पे मेंशन कर देना। यस, क्योंकि इस एंट्री के अंदर ये बात हमको बिल्कुल क्लियर है कि हमने सुरेश को कैश में सेल की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर वो बोल रहा है कि मैंने सुरेश को गुड्स सेल की हैं। अब आपको पता ही नहीं है आपने कैश में सेल की या क्रेडिट में सेल की, तो डेफिनेटली जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या रिकॉर्ड करोगे, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आप यहां पे लिख देना। इन दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर देखो फर्क क्या है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर था कि आपने कैश में सेल की, इस ट्रांजैक्शन में आपको पता ही नहीं है कि आपने कैश में सेल की या क्रेडिट में सेल की। अब जब पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसको उधार ही मानेंगे। अब जब उधार मानेंगे तो हम क्या करेंगे, पर्सन का नेम मेंशन करने वाले हैं। जब तक आपको 100% क्लियर ना हो कि कैश में सेल है या क्रेडिट में सेल है, तो हम डेफिनेटली पार्टी का नेम मेंशन करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। मैंने ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो ये कहां पर आएगा, ड्रॉइंग्स में। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि जब भी बिजनेसमैन घर के लिए पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है, तो हम क्या अकाउंट करते हैं कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो भी एंट्री हो एंट्री कर देना। बट अगर वो ये बोल देता कि उसने कैश बैंक से निकाला है, तो हम क्या एंट्री करते, कैश की जगह क्या लिख देते, बैंक लिख देते। कि मान लो बिजनेसमैन ने बैंक से, जो बैंक किसका था, फर्म के नेम पे था, फर्म के नेम पे जो बैंक था, उस बैंक में से बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली कैश की जगह क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, बैंक वर्ड यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेड वेजेस। मैंने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट, अगर आपने पेमेंट बैंक से की है तो बैंक लिख देना। वेजेस अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों किया, नॉमिनल के डेबिट रूल के अकॉर्डिंग, कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश को मैंने क्रेडिट क्यों किया, रियल के रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को मैंने सैलरी पे की। अब गोपाल का नेम अगर आप यहां पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। सैलरी पे किया ना आपने, तो आप एंट्री कर दीजिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि अगर आपने सैलरी की जगह पर गोपाल लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि गोपाल आपका कोई बिजनेस का कोई लेनदार या देनदार है, तो आप गोपाल का नेम मेंशन नहीं कर सकते। क्योंकि आप सिंपली भी तो किसी को सैलरी पे करते हो ना, जर्नल में एंट्री करते हो ना, तो वहां पर आप क्या करते हो, सिंपली सी बात है, वहां पर सैलरी अकाउंट ही शो करने वाले हो। पेमेंट अगर आपने कैश में की है तो टू कैश अकाउंट लिख दो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड।
तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहां पर ये आप ये एंट्री कर देना। कमीशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हुआ है, नॉमिनल का रूल। नॉमिनल का रूल क्या कहता था, क्रेडिट कर दो जितनी भी इनकम या गेन होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये थे हमारी सिंपल सी कुछ जर्नल एंट्रीज। तो इन जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने क्या देखा, छोटी छोटी क्वेरीज को देख लिया है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो देख लिए हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई और ट्रांजैक्शन है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। बैंक वाली एंट्री दोबारा बता दो। कविता कौन सी थी बैंक वाली एंट्री, जो ड्राइंग वाली एंट्री कर रहे हो कविता? कविता एक बार क्वेरी रिपीट करो, बैंक वाली एंट्री कौन सा पूछ रहे हो आप? कि बिजनेसमैन ने अगर बैंक से पैसा निकाला तो